बाड़मेर में नेशनल हाईवे 68 की 28 किलोमीटर सड़क को 160 करोड़ की लागत से शिफ्ट किया गया है, लेकिन ठेकेदार ने 132 केवी हाई टेंशन टावर को शिफ्ट नहीं किया और टावर के नीचे हाईवे बना दिया। दरअसल कपूरडी जालिपा परियोजना के लिए जमीन आवाप्ति के दौरान 20 किलोमीटर हाईवे खनन इलाके के बीच आ जाने के बाद इस हाईवे को अब कोयला खनन से शिफ्ट किया गया। करीब 160 करोड़ की लागत से 28 किलोमीटर हाईवे का निर्माण करवाया गया है, जिसे अब गुजरने वाले वाहन इस हाई टेंशन टावर के नीचे से गुजरते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम रामपुरा और हनुमंतिया में सहित क्षेत्र में गत दिनों चल रही शीतलहर और खराब मौसम के चलते किसान काफी परेशान हैं। किसान सांवर जाट, समाजसेवी सुखपाल जाट, वार्ड पंच नवल शर्मा, नीरू शर्मा, कालूराम जाट, भूपेंद्र प्रजापत का कहना है कि क्षेत्र में चने, जौ, गेहूं आदि की फसलें मोइला रोग और शीतलहर की चपेट में आने से उनमें खराबा हुआ है। किसानों ने फसल खराबे का कृषि अधिकारियों से मौका मुआयना करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग की है। सवाईमाधोपुर के आलनपुर स्थित रणथंभौर सेविका हॉस्पिटल के पास गुरुवार को एक घटना सामने आई, जहां सेविका हॉस्पिटल के पास रहने वाले एक युवक चतर सिंह ने कमरे में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक चतर सिंह गुर्जर अपेक्ष सेविका हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्ड का कार्य करता था और अस्पताल के पास ही एक मकान में किराए से रह रहा था, जिसने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया। करीब 7:45 बजे के सेविक हॉस्पिटल में एक गार्ड की ड्यूटी करता है और उसने सुसाइड कर लिया है। उक्त इतला पर वन थाना अधिकारी मैडियो मैं जाब्ते के उक्त घटना स्थल पर पहुंचा, जहां एक व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, जिसकी जानकारी की तो चतर सिंह सनप चरण निवासी तिगरिया हिंडौन जिला करौली का होना बताया। वहाँ पर मौजूद लोगों में से बचाया, उसका बच्चा भी वहीं मौजूद था जिसका नाम बलराम था। उससे जानकारी ली तो उसने बताया मेरे पिताजी 2-3 दिन से किसी सदमे में थे और बता नहीं रहे थे, और बॉडी को नीचे उतारा और मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों को सूचना दे दी है। मेड़ता पंचायत समिति के छापरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के भेड़ पालकों के लिए वायरस बीमारी सरदर्द बनती जा रही है। प्रतिदिन हो रही दर्जनों भेड़ों की मौत को रोक पाना पशु चिकित्सा विभाग के लिए चुनौती बन गया है। भेड़ पालक शैतान राम ने बताया कि गत 15 दिनों के बीच 41 से अधिक भेड़ अज्ञात बीमारी के चलते मर गई हैं। गांव के ही दूसरे भेड़ पालक हिमताराम मेघवाल भेड़ों की हो रही मौत से परेशान हैं। उनका कहना है कि आज तक इस प्रकार की बीमारी भेड़ों में नहीं देखी गई है। के बारे में जैसे आपने पूछा कि बीमारी क्या है, ये एक तरह की वायरल बीमारी है, जिसका जांच के लिए हमने अभिकानगर टोंक में भी रिपोर्ट भेजी है और बरेली भी इसकी जांच के लिए रिपोर्ट भेजी है। टोंक की रिपोर्ट के हिसाब से हम उन भेड़ों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कोई बरेली वाली रिपोर्ट में कोई अलग कुछ आए, और इसके लिए भेड़ों में अगर एक बार ये हो रही है बीमारी तो उसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। बानसूर के उप जिला अस्पताल में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर योगेश डागुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विधायक देवी सिंह शेखावत, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष शेखावत, डॉक्टर निर्मल कुमार जैन मौजूद रहे। इस दौरान उप जिला अस्पताल में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए 4 डीडीसी को बढ़ाकर 5 डीडीसी करने के निर्देश दिए गए। इसी के तहत बानसूर उप जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को 24 घंटे दवाइयां, एक्सरे, जांच की सुविधाएं और शिकायत पेटी लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। महिला चिकित्सक को लेकर बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि आगामी समय में बानसूर उप जिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस दौरान चिकित्साधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगर
अगर कोई दवाइयाँ मौसमी बीमारियों की दवाई है वो भी बाहर से खरीदनी है और या तो वो जन औषधि केंद्र वाले उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं या डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं तो उसका एक सुझाव पेटिका में अपना लिखें, तकलीफ लिख कर डालें तो उसका हम 15 दिन या महीने में हम देखते हैं कि इस तरह की शिकायतें आगे नहीं, तो ये लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिलें। दूसरा, एक ही अभी ओपीडी टाइम में ही यहाँ 4 जन औषधि केंद्र खुलते हैं रात को, इमरजेंसी के टाइम नहीं खुलता। इमरजेंसी के टाइम में एक्सरे की भी सुविधा नहीं थी, तो ये सुनिश्चित किया गया है। आज सीएमएचओ साहब भी हमारे बैठे हैं यहाँ और सभी राजनीतिक लोग हैं, सभी जागरूक लोग भी हैं। इनकी उपस्थिति में ये तय हुआ है कि 4 काउंटर की जगह 5 काउंटर लगाए जाएं ताकि लोगों को सुविधा से। बुधवार को बसपा के कॉलेज में नियमित विद्यार्थियों ने विद्या संबल योजना में लगे सहायक आचार्यों को नियमित रखने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने 28 फरवरी को विद्या संबल योजना में लगे सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले को लेकर बसपा के कॉलेज छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की है और कहा कि उनकी कक्षाएं लगभग 15 सितंबर से प्रारंभ हुई थी, जिसके चलते उनका कोर्स 50% ही पूरा हुआ है और राज्य सरकार ने सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करने पर उनके आगे की पढ़ाई बाधित होना निश्चित है। हमारा सेकंड सेमेस्टर अभी प्रारंभ ही हुआ है, किंतु कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा विद्या संबल योजना के लगे सहायक आचार्यों को 28 फरवरी से कार्य मुक्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है, जो हमारे परीक्षा परिणाम पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए सहायक आचार्यों का कॉलेज कार्यकाल बढ़ाने का प्रयास करें, अन्यथा हमें आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर कॉलेज में 24 सितंबर से जो फर्स्ट ईयर के लिए जो सेमेस्टर चल रहा था उसका पेपर लग चुका है और विद्या संबल के जो आचार्य यहाँ पर कॉलेज में कार्यरत थे उनको 28 फरवरी से नियुक्त हटा दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में निरंतर रूप से पढ़ाई चलती रहे और ये विद्या संबल के जो भी आचार्य सहायक आचार्य लगे हुए हैं, जो ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट है उनको क्लास ले। और इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जितने भी सहायक आचार्य लगे हुए हैं इनको नियमित रूप से 4 महीने के लिए और आगे बढ़ाया जाए। कामयाब कोटा अभियान अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय परिसर में म्यूजिक इन द इवनिंग श्रृंखला की प्रथम प्रस्तुति में ख्यातनाम गजल गायक डॉक्टर रोशन भारती ने अपनी खनकती आवाज से शेर, गीत और नगमों का जलवा बिखेरा। यह आयोजन जिला प्रशासन, नगर विकास न्यास और पर्यटन विभाग के तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया, जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा डॉक्टर गीता राम शर्मा, अन्य अधिकारी और कई गणमान्य मौजूद रहे। खबर जोधपुर के बिलाड़ा से है, जहां चोरों ने लाखों के आभूषण चोरी कर लिए। पीड़ित भादेली फार्म हाउस के निम्बाराम और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि पास ही मंदिर में मन्नत बोल रखी थी। पीड़ित के आंसुओं का ऐसा असर हुआ कि चोरों ने घटना के 60 घंटे बाद चोरी के आभूषण पीड़ित परिवार के घर पर रख दिए। सुबह जब परिवार वाले उठे तो घर के बाहर 13 तोला सोने के आभूषण देखकर खुशी के मारे आंसू निकल पड़े। पूरा परिवार देवी देवताओं को धन्यवाद दे रहा है। वहीं उन्होंने चोरों की नीयत को ही बदल दिया, जिससे उनका मन पसीज गया और वे सोने के चोरी आभूषण वापस लौटा गए। नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य ने गुरुवार को स्थानीय पुलिस थाने का निरीक्षण किया। अनूपगढ़ एसपी रमेश मौर्य के पुलिस थाने पहुंचने पर पुलिस जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक रामेश्वर मेघवाल और थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापति भी मौजूद रहे। डीएसपी रामेश्वर मेघवाल और थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापति से सालाना मुकदमों, अनुसंधान और एनडीपीएस एक्ट में जब्त किए गए नशे के सामान का निस्तारण की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने मालखाना, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, रिकॉर्ड आदि का निरीक्षण किया। प्रभारी सुरेंद्र प्रजापति को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान एसपी ने कहा कि थाने में आने वाले फरियादियों की शिकायत को गंभीरता से सुनकर उनका समय से निस्तारण करने के अलावा थाने तक पहुंचने वाले किसी भी फरियादी को कोई भी परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। का सवाल है तो
तो जो हमारे पास में ज़िले में अभी उपलब्ध नफरी है उनके अनुसार हमने सभी थानों में सामंजस्य बैठाते हुए जो है स्टाफ उपलब्ध करवाया है। और हमारे जो पुलिसकर्मियों के लिए आवास की जो समस्या है उसके लिए भी मैंने फीडबैक लिया है और इसमें हम पूरे ही जिले का असेसमेंट करके जहाँ जहाँ आवास की कमी है तो प्रस्ताव बना करके पुलिस मुख्यालय में भिजवाया जाएगा। सवाईमाधोपुर क्षेत्र में पक्षी ग्राम चावंडिया में गुरुवार को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नेहरू युवा केंद्र भीलवाड़ा ने ब्लॉक स्तरीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावंडिया में आयोजित किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में नेहरू युवा केंद्र के शुभम ओझा ने युवाओं को मतदान के लिए पंजीकृत किया और लोकतंत्र के इस महान उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मतदाता जागरूकता और स्वीप कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए युवक युवतियों ने रंगोली और पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता में भाग लिया। रंगोली प्रतियोगिता में खुशी जोशी प्रियंका प्रथम, निमिका शर्मा सुमन कंवर द्वितीय, राधिका शर्मा श्वेता सारस्वत तृतीय स्थान पर रहे। पोस्टर प्रतियोगिता में रमन जाट प्रथम, रोहित तेली द्वितीय तो वहीं जिगर जोशी तृतीय रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहक प्रधानाचार्य अमिता वैष्णव ने की और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।